अगर मैंने माधवन सर के साथ 2 मिनट बैठी थी और उनसे जो मैंने सीखा, दैट इज इम्पोर्टेंट थिंग, इसलिए वो बड़ी चीज़ है कि उनके साथ खड़े होना भी बड़ी चीज़ है। जिसमें विक्रांत मसीह एकदम से भी उठ के आए, है ना, मतलब अभी तो 12th फेल के बाद से उनका चारों तरफ चर्चा ही चर्चा है। जब आपके साथ वो काम कर रहे थे तो कितना स्पार्क नजर आ रहा था? दीपिका जी थी यहाँ पे, मैं जस्ट उनके बाजू में, उनकी फ्रेंड हूँ तो इधर हूँ, सामने विक्रांत मसीह हैं एंड बात कर रहे हैं। तो वो जब बात कर रहे थे ना, उनकी आईज में ना इतना दिख रहा था ना, वो लाइक मैं यहाँ बैठी हुई तो कैमरा इधर है, वो एकदम कैमरे के नीचे ऐसे बैठ के यूँ करके उसने मुझे लाइंस दी। सनफ्लावर 2 अभी जस्ट आने ही वाली है, और द रेलवे मैन। मेरे घर में कभी किसी ने जीन्स नहीं पहना था, मैंने बहुत लड़ाई करके और जीन्स पहना एंड साइड से कट वाला ये स्टाइल, एकदम स्टाइल वाला ये पहना मैंने। मेरा कुछ बहुत बड़ी जगह सिलेक्शन हो गया और मैं बहुत भयंकर अभी पैसे कमाने वाली हूँ, मुझे बहुत भयंकर पेमेंट्स मिलेंगे ना। तो विक्रांत मसीह तो एक कैरेक्टर आर्टिस्ट के तौर पे, एक एक्टर के तौर पे उभर तो रहे थे, वो शुरू से उभर रहे थे, लेकिन दीपिका पादुकोण एक स्टार लेवल से आई थी, तो उनमें क्या फर्क दिखा आपको एज एन आर्टिस्ट? कई सारे लोगों ने पूछा कि यार अमिताभ सर के साथ तुमने काम किया, तुम्हें डर नहीं लगा? तो जब पूछा था मुझे लोगों, तो तब मुझे लगा अच्छा डर लगना चाहिए था क्या? मुझे लगा इंसान ही तो थे। राइट। Do you want to join films? Don't know how? Watch and subscribe now. Join Films YouTube channel for thousands of free video lessons on how to join films. क्या छोटे शहर से, छोटी जगह से भी कोई बड़े बड़े सपने देख सकता है? क्या बड़े सपने देखने के बाद क्या वाकई वो बड़े सपने पूरे हो जाते हैं, जबकि आप फिल्म इंडस्ट्री में किसी को ना जानते हो, ना पहचानते हो, ना ये पता हो कि किस रास्ते से जाना है, कैसे जाना है, और ये भी ना हो कि किसी से पूछें तो किससे पूछें? क्या उसके बाद भी रास्ता तय किया जा सकता है? क्या उसके बाद भी सफलता हासिल की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है, और ये साबित करने के लिए मेरे साथ है अनुपूर्णा सोनी। वेलकम टू जॉइन फिल्म्स। थैंक यू सो मच। अनुपूर्णा, बहुत अच्छा लग रहा मुझे आपसे बात करके, क्योंकि जैसा आपने बताया कि एमपी की एक बहुत ही छोटी जगह से, आप ही एक्सप्लेन करो कि वो कैसी जगह है, वहाँ पे आपने कैसे बचपन बिताया और कैसे सोचा कि मुझे मुंबई फिल्म इंडस्ट्री एक्ट्रेस बनना है? एक्चुअली मेरे लिए तो बड़ी इंटरेस्टिंग जगह है वो, क्योंकि वो ऑब्वियसली मेरी जगह है, मैं वहाँ पैदा हुई हूँ, तो मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है वो। बट हाँ, अगर हम मुंबई में आके बात करते हैं कि आप कहाँ से हो, तो फिर बताने के लिए लगता है कि यहाँ एक छोटी जगह है जो यहाँ से दूर से देखते हैं तो छोटी ही है ऑफ कोर्स, बट या वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस। बरही नाम की जगह है। बरही। अगर आप जानते हैं, मैहर एक बड़ा ही प्रसिद्ध जगह है, वहाँ पे एक देवी का स्थान है पहाड़ी में, वहाँ पे लोग जाते हैं, तो वहाँ से बिल्कुल पास में है। तो एक्टर बनने का जो था ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, क्योंकि शुरुआत में मैंने सोचा नहीं था। बिगनिंग में एक्चुअली मेरे घर वाले चाहते थे कि मैं सिंगर बनूं। मैं गाती थी, स्कूल में गाती थी, वो भी एक अलग ही है कि मैं घर पे यूं ही गाती थी, मुझे पता नहीं था। मेरी दीदी ने एक्सप्लोर किया कि आई कैन सिंग, उन्होंने जाके टीचर्स को बताया कि ये गाएगी, और ज़बरदस्ती करके मुझसे गवाया। एंड जब से मैंने गाना शुरू किया, मेरी पर्सनालिटी एकदम चेंज हुई। एंड फिर उसके बाद गाना सीखने के लिए, क्योंकि वहाँ पे कोई था नहीं सिखाने वाला, तो मैं जबलपुर गई, जबलपुर में जाके म्यूज़िक सीखा। बट उसी के साथ साथ कॉलेज में रहते हुए, इंटर कॉलेज के दौरान मैंने थिएटर में भी पार्टिसिपेट किया एंड एक्टिंग किया, पहली बार किया, बहुत मज़ा आया। तो मतलब परफॉर्मिंग आर्ट में आपको शुरू से मज़ा आने लगा कि यार चाहे सिंगिंग हो चाहे एक्टिंग हो, हाँ, जहाँ पर भी परफॉर्मेंस है वहाँ पे आपको अच्छा लगता था? बिल्कुल। लेकिन उसमें ही करियर बनाना है, ये कैसे इरादा है? ये तभी पता चला, क्योंकि पहले तो इंटर कॉलेज में भी यूं ही बोर्ड लगे हुए थे कि आप पार्टिसिपेट कर लीजिए, डांसिंग है, ये है, ये है। मैंने सब ऑलमोस्ट सब में ऑडिशन दे दिया, डांसिंग में भी एंड सिंगिंग में तो थी, एंड एक्टिंग में भी, और मेरा सिलेक्शन भी हो गया। एंड इट वाज लाइक कि आपको फुल टाइम देना पड़ेगा डांस में भी और थिएटर में भी, क्योंकि लंबा है, आपको पूरा दिन प्रैक्टिस चाहिए, तो आपको कोई एक चीज़ चूज़ करना है। तो मुझे लगा यार ठीक है, डांस तो मैं कर चुकी हूँ, ये कुछ नया है, एक्टिंग करके देखती हूँ। ऑल्दो मेरा प्रोनाउंसिएशन भी ठीक नहीं था, मैं बहुत ही, क्योंकि वहाँ बघेली बोलते हैं, तो उसमें बहुत सारे प्रोनाउंसिएशन बहुत अलग है। कितने अलग होते हैं, थोड़ी सी भाषा बताइए। जैसे बघेली है कि ना हो कहाँ जाता है, कैसन करत लाग है ना, ऐसे वाला। और उससे भी थोड़ी अलग है क्योंकि वो बुंदेली और बघेलखंड दोनों के बीच में, तो दोनों का ही मिक्सचर काइंड ऑफ है। तो मैं बुंदेली और बघेली दोनों ही हूँ। मेरे फादर बघेली, मेरी मदर बुंदेली। सो जो टीचर्स थे मुझे सिखाते थे पकड़ पकड़ के, मैंने सोचा चलो ये करते हैं, मैंने ये ट्राई किया कि एक्टिंग करूँगी, एंड देन कीड़ा काट गया मुझे वहाँ से। जब मैंने थिएटर शुरू किया वहाँ पे, फिर हर साल करने लग गई मैं, एंड देन नेशनल्स गई,
उसमें जोनल्स एंड अच्छे अच्छे पुरस्कार मिले। सो तो ये कैसे हुआ कि होता है ना कि कोई हमें देख के बार बार कहेगा खुद को बड़ा हीरोइन समझती है, बड़े एक्टर समझती है, स्टार, या खुद को लग गया नहीं यार मैं तो हीरोइन मटेरियल हूँ, या फिर घर वालों ने कहा भैया बस शौक तक ठीक है, कहाँ सोच रही हूँ मुंबई, ऐसा क्या इंसिडेंट? एक्चुअली ऐसा हुआ एक चीज़ ये है कि मैं कभी, मुझे ये नहीं लगा कि मैं स्टार समझती हूँ, या मुझे किसी ने बहुत बोला भी नहीं, बट आई थिंक इट वाज देयर इन मी। जो अभी मैं सोचती हूँ कभी कभी बचपन के इंसिडेंट्स ना, कि मैं जबरदस्ती, मेरे घर में कभी किसी ने जीन्स नहीं पहना था, मैंने बहुत लड़ाई करके और जीन्स पहना एंड साइड से कट वाला ये स्टाइल, एकदम स्टाइल वाला ये पहना मैंने। तो वो मेरी दीदी ने जबरदस्ती पहनवाया, लेके आई, पर वो खुद नहीं पहन सकती थी तो उसने मुझे दिया, और लड़ाई मेरे थ्रू उन्होंने किया। दैट आई नो राइट नाउ कि वो मैं कर सकती थी, लेकिन मैं जो लड़ाई किया वो मेरे अंदर था तब से। फिर थिएटर जब शुरू कर दिया मैंने, देन उनको समझ आया कि यार ये, जब मुझे पता चला एनएसडी के बारे में और मैंने बताया मुझे एनएसडी जाना है, तो सडनली उनको लगा कि ये तो म्यूजिक कर रहे थे हम, सडनली ये कहाँ जा रहे हैं? तो उनको लगा कि नहीं ये तो ठीक है, तुम शाम को जाती हो थिएटर करती हो वो सब ठीक है, बट म्यूजिक करने आए हैं तो म्यूजिक करो। देन मेरे जो गुरु लोग थे मेरे ग्रुप के, थिएटर ग्रुप के, उन्होंने जाके मेरे घर वालों को, मेरे भैया दीदी मम्मी पापा को समझाते थे कि अरे देखो उसका पेपर में नाम आया, अरे देखो कितनी अच्छी एक्ट्रेस है, ऐसे कर करके उनको अप्रिशिएट किया, खूब बताया, एंड उनको बताया कि तुम्हारी लड़की बहुत अच्छा कर रही है। तो उनको लगा लेट्स जस्ट ट्राई। उनको ये भी पता था कि 10 साल से जबलपुर के आसपास से किसी का हुआ नहीं था, तो उनको लगा क्या ही होगा, इतना बोल रही है तो कर ले। मैं रोने लग जाती थी, कविताएं लिख दे रही हूँ रो के, खाना नहीं खा रही, ये सब करती थी मैं। मतलब तो बाल हट जो होती है पूरी आजमा रहे थे आप? हाँ, मैंने सब किया। तो उनको लगा लेट्स ट्राई, जाने दो, नहीं होगा। और पहली बार भी नहीं हुआ मेरा। तो उनको लगा अब तो नहीं होगा, अब तो नहीं करेगी। अगले साल मैंने फिर कर दिया और अगले साल मेरा सिलेक्शन हो गया। तो फिर ऐसे हो गया कि क्योंकि सडनली जैसे एनएसडी में हुआ, बहुत सारे लोग आने लग गए मिलने के लिए, लोग अप्रोच कर रहे हैं कि ये आसान नहीं होता, बहुत टफ कंपटीशन है। हाँ, तो उनको घर वालों को भी फील हुआ कि यार कुछ तो तीर मारा है लड़की ने, कुछ तो बड़ी चीज की है। और एक्चुअली मेरे गांव में तो ऐसा लगने लग गया था कि मेरा कुछ बहुत बड़ी जगह सिलेक्शन हो गया है और मैं बहुत भयंकर अभी पैसे कमाने वाली हूँ, मुझे बहुत भयंकर पेमेंट्स मिलेंगे। तो उनको नहीं मालूम कि ट्रेनिंग का सिलेक्शन, ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं। हाँ, फिर उनको ऑब्वियसली फिर उस समय बताने के लिए कि कैसे बताओ, लोग बोलते थे अच्छा तुम अब नाटक करोगी, तो बोलते थे हाँ नाटक मतलब टीवी में। तो मैंने कहा टीवी में अभी नहीं, सीखने जा रही हूँ। तो उनको समझ नहीं आता था कि सीखने गई है तो इतनी बड़ी कौन सी बात है, लोग क्यों मरे जा रहे हैं कि अन्नू का एनएसडी में हो गया, ऐसा क्या हो गया। सो ऑफ कोर्स हमारे यहाँ से जो दिग्गज कलाकार निकले उनका बड़ा धन्यवाद करते हैं कि उनका नाम लेने पर ना तवज्जो मिलती थी कि यार नसीर साहब वहाँ से पास आउट हैं, इरफान साहब पास आउट हैं, ओमपुरी जी हैं, तो उनका नाम लेके लोगों को लगता था ओ अच्छा तब बड़ी चीज़ है। अच्छा, एनएसडी में तो सिलेक्शन का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही अपने आप में बहुत मुश्किल है कि आपने इतने नाटकों में काम किया जो आपने कर लिया, फिर ग्रेजुएशन होना चाहिए, फिर बहुत सारे लोग, कितने फॉर्म्स आते हैं वहाँ पे? मैंने सुना है कुछ 1500-2000 के आसपास फॉर्म आते हैं और सिर्फ 24 या 26 सीट्स हैं। 26 तब होते थे, अभी आई थिंक थोड़ा ज़्यादा हो गया, थोड़ा ज़्यादा हो गया वो रिजर्वेशन वगैरह मिला के। तो उनमें से जब उतने में सेलेक्ट हो जाना वाकई कमाल की बात है, वाकई बहुत बड़ी बात है। फिर उसके बाद आपने इतनी सारी ट्रेनिंग ली, सालों साल आपने सब लोगों के साथ काम किया, तो वहाँ पर आपके बैच में कौन कौन थे? मेरे बैच में अभी आप जानते होंगे एक तो मेरे पार्टनर ही हैं, जो अभी मेरे पार्टनर है पासु सोनी, वो भी एक्टर है, यहीं पर है, और शाहब अली और अच्छा काम कर रहे हैं ये सारे लोग, शाहब अली, भूमिका गंधर्व मेरे साथ अभी रेलवे मैन में थे। सो बहुत सारे लोग थे। तो वो एक्सपीरियंस लेके जब आप मुंबई में आए, तो नॉर्मली ये होता है कि एनएसडी करने के बाद आदमी को लगता है कि नहीं यार अब तो यार लोग बोलेंगे यार कि अब तो सीरियसली यार कुछ है और फटाफट चांस मिलने शुरू हो जाएंगे, हम फटाफट काम करना शुरू करें। लेकिन यहाँ पर जब असल धरती पे आपने पैर रखा और वो सपने को जीने की कोशिश करी, तब क्या हुआ था? हाँ, तब भी ये भी थोड़ा ऐसा है कि मैं सडन यूँ नहीं आई, क्योंकि गांव में जाके फिर मैंने थिएटर ग्रुप भी खोला। मेरा छोटा भाई है, वो भी MPSD से पास आउट है, हम दोनों मिलके थिएटर करते हैं वहाँ। बट 2 साल फिर मैंने रेपेट्री किया पास आउट होने के बाद, NSD रेपेट्री में, क्योंकि कौन सी जगह ऐसी मिलेगी कि जब आपको आपके मन का काम भी मिल रहा है और पैसे भी अच्छे मिल रहे हैं, इज्जत भरपूर है आपकी। तो वो बेस्ट प्लेस था। वो किया, फिर 2 साल बाद मुझे समझ आया कि नहीं यार मैं बोर हो रही हूँ थोड़ा,
तो मैंने 2 साल बाद छोड़ दिया। फिर मैं यहाँ आई क्योंकि बासु यहाँ पे ऑलरेडी 1 साल ख़त्म करके ही वॉज इनटू कि मुझे तो मुंबई ही जाना है, तो 1 साल में पैसे इकट्ठे करने हैं, जाना है, तो 1 साल किया देन यहाँ आ गए। सो मुझे बहुत हद तक तो बासु ने गाइड किया, बहुत गाइड किया कि यार ऐसे करो ऐसे करो। बट हाँ, एक टाइम के बाद शुरुआत में तो यूं ही मस्ती मस्ती में जैसे हर काम शुरू होता है, मेरा सारा ही काम मस्ती में ही शुरू हुआ, ऐसे ये भी शुरू हुआ। बट बीच बीच में कभी कभी लग जाता था, जैसे आपने बोला ना लॉकडाउन की हम बात कर रहे थे। हाँ, क्योंकि 2017 में आई अन्नपूर्णा और उसके बाद एकदम से लॉकडाउन आ गया थोड़े दिन बाद ही। हाँ, मैंने कुछ काम किए और देन लॉकडाउन आया, लंबा समय हो गया। तो तब मुझे सडनली लगा कि यार, क्योंकि मैं और कुछ भी नहीं कर रही, वरना मैं अपने दिमाग को कुछ भी करके बिजी रखती हूँ। कभी मैं डांस कर रही हूँ, कभी सिंगिंग कर रही हूँ, कभी गांव में जाके थिएटर डायरेक्ट कर रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ। और फिर आपने फिर लगातार काम करना शुरू किया, और अभी तक कौन कौन से प्रोजेक्ट कर लिए आपने? अभी मैंने सबसे पहले मैंने किया था रंगबाज 1, देन आई थिंक छपाक, गुड बाय फिल्म, एंड क्लास ऑफ 83 फिल्म, एंड सनफ्लावर 1, सनफ्लावर 2 अभी जस्ट आने ही वाली है, और द रेलवे मैन, और कुछ शॉर्ट फिल्म्स की हैं। एक चीपटा का दुम्पा नाम की शॉर्ट फिल्म है देवाशीष मखीजा जी की, वो बड़ी अच्छी शॉर्ट फिल्म है, वो की। उसके अलावा कुछ और शॉर्ट फिल्म्स की, कुछ एड्स किए, और आई थिंक कितना ही किया है। हाँ, दिल्ली क्राइम 2। दिल्ली क्राइम 2, ओके। ये जो आई सीरीज द रेलवे मैन, इसमें बहुत सारी बातें ना बहुत अलग तरह की हैं। एक तो ये कि यशराज का प्रोडक्शन है, जो सबसे बड़ा प्रोडक्शन हाउस माना जाता है, तो उस प्रोडक्शन हाउस के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा बीइंग एक्टर? बहुत अच्छा। क्या क्या खास बातें रहती है उस प्रोडक्शन हाउस में? एक्चुअली बड़े अच्छे से ट्रीट करते हुए एक्टर को, मतलब आपको, क्योंकि मैं कोई बहुत नोन फेस तो हूँ नहीं, कोई बहुत बड़ी एक्टर हूँ नहीं, लेकिन मुझे जाके जो फील हुआ ना कि जितना, क्योंकि पूरी सीरीज ही बड़ी सेंसिटिव थी, उसको ट्रीट भी बहुत सेंसिटिव तरीके से किया गया, बहुत अच्छे से। ऑडिशन बहुत अच्छे से लिया गया, देन सेट पे आप पहुंचते हो तो बहुत अच्छे से आपको ट्रीट किया जाता है, क्योंकि जैसे नए एक्टर्स को ना हर जगह नहीं ट्रीट किया जाता अच्छे से। आप अच्छे एक्टर हो, इट डजंट मैटर, आप कितनी मेहनत करके आ रहे हो, इट डजंट मैटर, लेकिन ट्रीटमेंट बदल जाता है। ट्रीटमेंट बदल जाता है। यहाँ पे आपको लगा कि नहीं, वो समान रूप से देख रहे हैं? बिल्कुल, लाइक वहाँ पे भी मुझे लगा था रेड चिलीज में ऐसा ही फील हुआ था। दूसरे भी अच्छे प्रोडक्शन हाउसेस है, बट ऑफ कोर्स जो यहाँ और रेड चिलीज में फील हो तो लगा कि वाई दे आर ग्रेट, और इनको बड़ा होना ही चाहिए, डिजर्व करते हैं, डिजर्व करते हैं। रेलवे मैन में ना एक से बढ़कर एक धुरंधर एक्टर है, बिल्कुल, और उनके साथ आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं या उनकी सीरीज में काम कर रहे हैं, ये अपने आप एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाती है, काम हो जाता है। तो आपका वास्ता किन किन से रहा, किन किन के साथ आपने स्क्रीन शेयर किया, या जब पूरी सीरीज देखी तो क्या लगा यार, क्या लेवल का काम हो गया? अरे बहुत कमाल, बहुत, मैं तो ऐसे स्टक होके देखती रही, ओ गॉड। एक तो मैं सीरीज में भी रोई हूँ, इतना रोने के सीन्स ही थे मेरे, ऊपर से देखते वक्त भी, क्योंकि वो एक तो रियल इंसिडेंट भी है, तो बनाया भी इतना सुंदर, मैं बहुत रोई। और दूसरा बाबिल के साथ मैंने काम किया, लगा मतलब ज़्यादातर मेरा बाबिल के साथ ही था, उनके साथ ही मेरी स्टोरी कनेक्ट कर रही थी, मेरी और बाबिल की। बहुत ही कमाल के हैं, मतलब ही इज़ वेरी एक्साइटेड, वेरी फुल टू एनर्जेटिक, कमाल, सीखने की इतनी इच्छा है। कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता जब बाबिल को देखते थे कि थोड़ा सा एहसास चला जाता होगा आपका, या यादों में आ जाता होगा कि इरफान जी और ये सब? ऑफ कोर्स, कैसे नहीं, बहुत ज़्यादा। मतलब मैं फर्स्ट डे से सोच के गई थी कि आई विल नॉट शेयर एनीथिंग विद हिम, क्योंकि उनके दिमाग में लगता है ना कि यार ही इज़ वेरी यंग, ही इज़ वेरी न्यू, उस टाइम पे तो एकदम ही नया नया था, तो मुझे लग रहा था यार, और उनके दिमाग में एक तरह का प्रेशर है ना ये, कि आप बता रहे हो कि आप बहुत ग्रेट एक्टर के लड़के हो बाबा, आप तो बहुत प्यार से ही बोल रहे हो उसको, लेकिन हिल गेट दैट प्रेशर है। हाँ, प्रेशर हो जाएगा ना। मैंने बिल्कुल शेयर नहीं किया, कुछ भी नहीं शेयर किया, इवन मैंने ये भी नहीं बताया कि आई बिलोंग फ्रॉम NSD और एनीथिंग, बट उनको पता चल गया था, क्योंकि वो बोल रहे थे कि यार आप बहुत अच्छा कर रहे हो, तो वो पकड़ पकड़ के पूछते थे कि शायद सबसे, तो मुझे आके एक दिन बोला आप NSD से हो ना, मैंने कहा मैंने पता कर लिया, मुझे सब पता चल गया था, मुझे समझ में आ गया था, सीन देख के जान गया था मैं। लाइक दैट। तो आपको कौन कौन सी ऐसी बातें लगी कि इरफान जैसी उनके अंदर नजर आती है? एक्चुअली मुझे उनकी आँख, एक मेरा सीन है जो मैंने शेयर भी किया लोगों से, कि जब मेरा एक सीन है कि हॉस्पिटल में मैं बैठी रहती हूँ और मेरे हस्बैंड की डेथ हो जाती है, एंड
वो बाबिल आते हैं और मैं उनको बता रही होती हूँ, तो बहुत ही इंटेंस, बहुत ही दुख वाला सीन था। हम बात कर रहे थे ऐसे, और मेरा जब क्लोज लगा ना, तो डायरेक्टर ने बोला कि मैम को कोई लाइन दे दो। बाबिल सेड नो नो, आई विल गिव माय लाइंस, आई विल बी हियर। सो उन्होंने बोला क्लोज लग रहा है, तो जस्ट लाइक मैं यहाँ बैठी हुई तो कैमरा इधर है, वो एकदम कैमरे के नीचे ऐसे बैठ के यूँ करके उसने मुझे लाइंस दी, और इतने इंटेंस, इतने अच्छे से लाइन दी ना, और वो सीन भी इतना अच्छा था मेरा। आई वॉज लुकिंग एट हिम, उनके आईज में ऐसे देखते देखते, पता नहीं क्यों, क्योंकि कुछ समय पहले आई डोंट नो, बिकॉज इरफान सर से कनेक्शन ही कुछ अलग ही था, इस वजह से भी, और वो कर भी अच्छा रहे होंगे, सीन भी ऐसा था, कुछ एक कनेक्शन ऐसा बैठा ना, उनकी आईज में ऐसे देख रही हूँ, मुझे थोड़ी देर बाद ऐसे जूम होके एक आँख दिख रही है, और एक आँख में हल्का सा पानी। ओ गॉड, आई कांट टेल यू दैट सीन, मुझे लगा सारी दुनिया स्टक, रुक गई एकदम, और मैं एकदम वहीं पे रुक गई थी। कब कट हुआ मुझे पता नहीं, और मुझे थोड़ी देर बाद मैं थोड़ा ऑकवर्ड हो गई, मुझे लगा कि मैंने लाइन ठीक से ली होगी कि नहीं, मुझे याद भी नहीं। मतलब आप उस टाइम थे ही नहीं वहाँ, एक तरह से देखा जाए तो। और मुझे एक्चुअली उसके बाद ये लगा कि शायद इसलिए मैं एक्टिंग फील्ड में हूँ, ये जो आनंद मिला है ना इस वक्त, काइंड ऑफ मेडिटेशन हो गया है, तो मेडिटेशन, कि आपको मालूम ही नहीं है कि आप परफॉर्म कर गए, बिल्कुल हो गया, वो बस हो गया। यही मोमेंट जीना होता है एक बिल्कुल। मैंने घर जाके तुरंत डायरी में पूरा A to Z लिखा था, क्योंकि अभी मैं शायद सब कुछ नहीं बता रही होंगी, क्योंकि आप भूल जाते हो ना, पर जाके मैंने फटाफट लिखा। मुझे ऐसा लगा शायद वो इरफान सर की आंख लग रही थी मुझे, आई डोंट नो, जाके फिर से पढ़ूंगी मैं, कुछ अलग सा रूहानी एहसास है वो तो। लेकिन मुझे ये फील हुआ कि आई थिंक ये है जो मुझे लाइफ में, जो एक्टिंग है ना, शायद ये मुझे देता है, इसकी चाहत में मैं एक्टिंग फील्ड से जुड़ी हूँ, मे बी। राइट। और इस सीरीज में आपके साथ थे के मेनन थे, उनके साथ रणवीर भी यादव किया। थे, बाकी आर माधवन थे। आर माधवन थे, तो हाँ। इतने जो एक्टर थे, इनमें क्या क्या ऐसी बात थी जो आपको टच कर गई कि यार ये बात होती है एक्टर में? क्योंकि एक से एक है सब, कितना बताएंगे। लाइक आर माधवन सर, हाँ, वो सेट पे आके बैठे हुए थे, उनके साथ मेरा सीन था, वो ऐसे बाजू में बैठे हुए थे मेरे, मैं आ रही हूँ, और आप अपने में ही रहते हो ना, मस्त घूम रही थी, ऐसे बैठी थी, वो बाजू में बैठे थे, मुझे पता ही नहीं, क्योंकि उनके अराउंड कोई उनको नहीं ऐसे करने की, सर करने के लिए कोई नहीं है, वो बैठे हुए थे अपना। तो मुझे भी ऐसे लग रहा है, मैं बैठी हुई थोड़ी देर, किसके साथ सीन हो रहा है, एंड ऐसे कुछ कुछ कर रही हूँ मैं, क्या सीन है। थोड़ी देर बाद मुझे लगा अच्छा सर आ रहे हैं, ओके, एंड आई वाज लाइक सर तो यही बैठे हुए हैं। तो यही बैठे, एंड सर वाज लाइक वेरी कैजुअल, ऐसे बैठे, हाय। मुझे लगा ओ गॉड, क्या क्या काम है यार इनका, right. क्या लोग हैं, क्योंकि, और वो मुझे समझ में आता है, क्योंकि अगर वो चाहेंगे कि तुम मुझे अटेंशन दो, तो वो इतना, क्योंकि सेट पूरा इतना हौच पौच है, इस तरह के सीन्स हैं, वो अपने आप को बिल्कुल साइड में बिठा रखा है उन्होंने कि अच्छा। और शायद इसी वजह से ये लोग इतने सालों साल से काम कर रहे हैं, और ये हम्बलनेस काम आती है। बिल्कुल। और इन लोगों के साथ कैसा वासा रहा, के मेनन और रणवीर सर के साथ भी बहुत अच्छा रहा। उनके साथ एक सीन किया मैंने, मैं उनके सामने जाती हूँ और जस्ट वो गिर जाते हैं, जब पता चलता है कि नाउ ही इज डेड, तो जस्ट मेरे सामने ही यूँ गिरते हैं वो, और ओ गॉड, वो सीन था, उनको घुटने के बल खड़े रहना था थोड़ी देर, तो क्योंकि बात बीच बीच में बहुत कट हो रहे थे, बहुत सारा क्राउड था, बहुत सारे लोग थे ना, तो क्योंकि जब क्राउड होता है तो सीन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत बार होता है। वो लगातार घुटने के बल खड़े थे, वो मुझे लग रहा था मैं उनसे कह दूं सर क्यों कर रहे हो यार, थोड़ी देर बैठ जाओ प्लीज। क्या डेडिकेशन है ना वो, हाँ, मुझे लग रहा था क्यों, और मैं ढूंढने की कोशिश कर रही थी कि ऐसा क्यों कर रहे थे वो। हाँ। पर फिर मैं जब सीरीज देखी तो मुझे थोड़ा ये भी समझ आया कि वो जो थकान है, वो जो पेन है, जो थकान है, मे बी आई डोंट नो, अब मैं मिलूंगी तो उनसे पूछूंगी कि आप इसलिए कर रहे थे। हाँ, तो ट्रिक पता चल जाए जरा। हाँ, कि क्योंकि उनकी आवाज़ में भी उन्होंने वो दिया है जो मुझे बार बार लग रहा था यार क्यों कर रहे हैं। दूसरा उन्हीं के साथ ये हुआ कि उनके सीन्स चल रहे थे और मेरा सीन होना था, बट एक दिन ऐसे हो गया कि मैं, क्योंकि अधिकतर नाइट शूट थे, पूरा रात निकल गई मेरा शूट। रात की घटना थी ये। हाँ। मैं तो बता सकता हूँ क्योंकि मैं उस टाइम भोपाल में था। ओह राइट, मैं भी भोपाल में था, BHL एरिया से काफ़ी दूर, क्योंकि मेन एरिया में हुआ था तो उतना तो पता नहीं चला, लेकिन बहुत ही भयावह था, बहुत ही ज़्यादा दुखदाई था वो समय। तो फिर आपने क्या किया उस वक्त? नहीं, उस वक्त हमें तो इतना नहीं पता चला क्योंकि हम काफ़ी दूर थे वहाँ से, करीब करीब
30-35 किलोमीटर दूर थे, तो बहुत हल्का सा वेव आया था, बहुत ज़्यादा नहीं आया था। लेकिन दूसरे दिन जब पता चला कि ऐसा ऐसा हुआ है और सब देखा तो बड़ा भयानक था वो सब, है ना। ये बिल्कुल ऐसा ही और था। ये बिल्कुल हम तो छोटे ही थे तब, ज़्यादा नहीं, 6-7 क्लास में थे, तो 10-12 साल का बच्चा क्या समझेगा उस टाइम पे। तो उस टाइम ज़्यादा खुशी शायद ये हो रही थी कि जनरल प्रमोशन मिल रहा है तो उस टाइम जब नहीं समझ में आया, लेकिन अब समझ में आता है कि कितना ज़्यादा खतरनाक था वो। तो उसके बाद जब आपके साथ ये बड़े बड़े एक्टर का जो इन्होंने नाम लिया, इनके साथ ना लोग खड़े होने को भी बहुत बड़ी बात मानते हैं, चाहे रणवीर यादव हो, तो उनके साथ सीरीज कर लेना लगता है एक अचीवमेंट हो रहा है लाइफ में। बिल्कुल बिल्कुल लगता है कि कुछ तो है कि जीवन में मिल रहा है। तो मतलब अभी जैसे आपने कहा ना कि खड़े होना ही बड़ी बात है। इसको भी मैं कई बार सोचती थी कि यार क्या बड़ी बात होती है, लेकिन अभी समझ में आता है कि अगर मैंने माधवन सर के साथ 2 मिनट बैठी थी और उनसे जो मैंने सीखा, दैट इज इम्पोर्टेंट थिंग, इसलिए वो बड़ी चीज़ है कि उनके साथ खड़े होना भी बड़ी चीज़ है। राइट। तो अभी घर पे आपकी बात होती तो नहीं होता कि अरे वो पहली बार तो नहीं हुआ था तो हमें लगा था ऐसे हो जाएगा, और अब देख के प्राउड फील करते होंगे? नहीं, घर वाले ही होते हैं। घर वाले अब बड़ी बहन नहीं बोलती देख मैं थी इसलिए? नहीं, वो कभी भी नहीं बोलती। वो एकदम ही जो बहुत ही मदरहुड ममता की प्रतिभा जो होती है ना प्यारी, वो वही है एकदम। लाइक शी इज माय सेकंड मदर, मेरी मम्मी और वो दीदी मेरी, शी इज लाइक, उसको हमेशा लगता है। लेकिन आपको तो कई बार फीलिंग आता होगा ना अन्नपूर्णा कि यार कहीं दीदी ने अगर मुझे पुश नहीं किया होता तो ये सब मैं नहीं देख पाती। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे भैया ने, मेरे बड़े भैया है, वो बहुत पुश करते थे मुझे। लाइक एक टाइम था जबलपुर में ही जब मैं रह रही थी, तो होता था कि थिएटर करने क्यों जा रही है एंड ऑल, तो दीदी फ्रंट पे आके बहुत नहीं कर पाती थी, क्योंकि ऑफ कोर्स हम इंडियन सोसाइटी में हम जाते हैं हमारे घरों में, शी इज़ अ फीमेल, एक लड़की है, वो अंदर से मुझे सपोर्ट कर रही है, बातों से सपोर्ट कर रही है, लेकिन फ्रंट में आके शी कैन नॉट डू दिस। तो भैया आके बोलते थे कि एक वाकया मुझे याद है, मैं थिएटर के लिए गई थी रिहर्सल के लिए, एंड मेरे घर पे कुछ कजन्स वगैरह थे और भी मेरे भाई बहन थे, तो सब डांट रहे थे मुझे, सब वेट कर रहे थे, 8 बज के अब तक नहीं आई। तो मैं आके बाहर थोड़ी देर सुन रही थी कि अच्छा क्या क्या बातें चल रही मेरे बारे में तो मैंने थोड़ी देर तक सुना कि क्या क्या बातें हो रही। मुझे लगा आज तो बहुत पिटाई होने वाली है। तो फिर एक टाइम आया जब बहुत माहौल एकदम गर्म हो गया, तो मैंने नॉक किया, दरवाज़ा खोला, दीदी को इतना बोल रखा था, दीदी ने मुझे एक थप्पड़ मारा, मुझे इतना दुख लगा, मैं रोने लग गई, एकदम भयंकर रो रही थी। अंदर गई और वही ड्रामे, मेरे दरवाज़ा लगाया, बंद कर दिया, दरवाज़ा ही नहीं खोलना, मुझे बात ही नहीं करनी है। सब डांट रहे थे, दीदी भी डांट रही थी। फिर एक टाइम आया, भैया सब दरवाज़ा खोलने के लिए बोल रहे, एंड भैया ने मुझे बोला कि अच्छा चलो सब चुप रहेंगे, कोई फालतू बात नहीं करेगा। मुझे दरवाज़ा नॉक करके बोले अच्छा मैं नहीं कुछ बोलने वाला हूँ, दरवाज़ा खोल। मैंने दरवाज़ा खोला, बंद किया, मुझे हक किया, बोलते सुनो सारे लोग कान खोल के सुन लो, मुझे पता है वो जो करेगी अच्छा करेगी। मैं अभी याद करती हूँ तो ऐसा लगता है ओह माय गॉड, हाउ ग्रेटफुल आई एम, मैं कितनी लकी हूँ। ये सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़रूरी है किसी भी आर्टिस्ट के लिए, खासतौर से फीमेल्स के लिए, और कि उनका फैमिली सपोर्ट होता तो इतना आगे तक निकल पाते हैं। तो आज तो प्राउड फील करते ही होंगे ना? बेशक, बस वो और बोलते रहते हैं थोड़ा अच्छा कर, कुछ और अच्छा कर, ये वाला ठीक नहीं था, तो अब क्रिटिसिज्म भी रहता है। एग्जैक्टली। ओके। अभी एक और आपने फिल्म की छपाक, जिसमें विक्रांत मसीह एकदम से भी उठ के आए, है ना? मतलब अभी तो 12th फेल के बाद से उनका चारों तरफ चर्चा ही चर्चा है। जब आपके साथ वो काम कर रहे थे तो कितना स्पार्क नजर आ रहा था उनमें? बहुत ही इज ग्रेट एक्टर, वो है ग्रेट। क्यों लगा आपको ऐसा? मतलब लाइक एक सीन था जहाँ पे पार्टी चल रही होती है एंड केक वेक कटने वाला होता है, ऐसा कुछ होता है, हम पार्टी करते हैं सारे लोग। तो दीपिका जी थी यहाँ पे, मैं जस्ट उनके बाजू में, उनकी फ्रेंड हूँ, तो इधर हूँ, सामने विक्रांत मसीह हैं एंड बात कर रहे हैं। तो वो जब बात कर रहे थे ना, उनकी आईज में ना इतना दिख रहा था ना, वो इतना डेप्थ दिख रही थी। और उसके अलावा धूप में, भयंकर धूप में, गर्मियों में हम जब शूट कर रहे थे, तो हर बार जैसे होता था ना, मुझे लगता था यार ये भी तो बड़े एक्टर है ना, ये भी हमारे लिए तो बड़ा एक्टर था ना वो। हमें लग रहा था वो हर बार जाके खड़े हो जाते थे, किसी ने बुलाया नहीं, जाके खड़े हो जाए। मुझे देख के लगता था यार कितनी मेहनत कर रहे हैं, जबकि लोग हैं, उनको बुलाने के लिए लोग हैं, हमारे लिए नहीं होते थे, हम तो नए नए थे, ठीक है, किसी ने बोल दिया चलो एक्शन होने वाला
भाग के चले जाएंगे। पर यही बातें कहीं ना कहीं हमें सिखाती भी है। बहुत सिखाती है। वही तो सिखाती है कि एक्चुअली जब कभी ऐसे सेट पे भी पहुंची हूँ मैं कि जहाँ पे मैं देख रही हूँ कि एक्टर फुल अपने टैंट्रम में हैं कि अच्छा बैठे हैं और जब बुलाने आएंगे तब जाएंगे, जब बोला जाएगा तो बोलेंगे, तो उसमें क्या होता है, उसमें आई थिंक जब मैंने भी कभी कभी, आप इन्फ्लुएंस होते हो ना, बहुत ज़्यादा मैं हुई नहीं कभी, पर आई थिंक एक बार कुछ तो मेरा दिमाग खराब हुआ था कि यार अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे थे, मुझे लगा मुझे नहीं करना है, जब बुलाएंगे जाऊँगी, पर उसमें मैंने अपना नुकसान किया। क्योंकि जिस वक्त आप सेट पे रहते हो, सेट पे रहते हुए आप सारी चीज़ें खुद सोच रहे हो, जो चल रहा होता है ना दिमाग में, जो दिखा नहीं रहे हो आप, लेकिन चल रहा है ऑल द टाइम, वो जब आप बोलते हो, जब एक्शन होता है वो दिखता है। ओके, तो आपका वो एटीट्यूड भी आ जाता है उसमें। एग्जैक्टली क्योंकि आप ये एटीट्यूड भले ना आए कि आप टेंट्रम दिखा रहे हैं, लेकिन मतलब कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा ऑफ ट्रैक हो जाते हो अपने कैरेक्टर से, या कहीं ना ऑफ भले ना हो, लेकिन आपका फायदा ज्यादा नहीं हो पाता। आप उतना ही दे पाते हो जितना स्क्रिप्टेड है, या जितना स्क्रिप्टेड है, जितना बोला जाएगा, जितना सोच के आए थे। लेकिन कई सारी चीजें सेट पे रहते हुए जब आप ईमानदारी से करते हैं ना, तो ऑन स्पॉट आपको बहुत सारी चीजें मिलती है। तो विक्रांत मसीह तो एक कैरेक्टर आर्टिस्ट के तौर पे, एक एक्टर के तौर पे उभर तो रहे थे, वो शुरू से उभर थे, लेकिन दीपिका पादुकोण एक स्टार लेवल से आई थी, तो उनमें क्या फर्क दिखा आपको एज एन आर्टिस्ट? बहुत अच्छा लगा उनके साथ भी। ऑब्वियसली मैं उनसे कुछ मैंने बहुत ही सिली बातें की थी, मैं तो नई नहीं थी, और क्योंकि हम दोनों का ही प्रोस्थेटिक मेकअप होता था, तो हमें सेट पे एक कैबिन बना दिया जाता था जहाँ एसी बहुत सारे लगाते थे, तो मैं और दीपिका हम दोनों ही बैठे थे। तो जब भी थोड़ी देर ब्रेक मिलता था तो हम दोनों को बिठा देते थे, क्योंकि पूरा ये मेल्ट हो जाएगा प्रोस्थेटिक मेकअप। तो बैठे रहते थे, वो कुछ खाती थी, मुझे देती रहती थी। फिर वो बीच में गई थी मेट गाला, नो रेड कारपेट वाला जो होता है, रेड कारपेट वाला, जहाँ से इंटरनेशनल स्टार्स एंड ऑल सब आते हैं ना, वहाँ पे वो गई हुई थी। फिर उसके बाद एक दिन बीच में ये हुआ, फिर एक दिन शूट हुआ। उस दिन केवल मेरा और उनका शूट था, और उसी दिन मेरा क्लास ऑफ 83 का भी शूट था, तो वो फंस गया था। उस वजह से हमें बहुत जल्दी शूट करना पड़ा। तो केवल मेरा और दीपिका मैम का शूट था। तो सुबह 6 बजे से शूट था। अब शूट कर रहे हैं हम लोग, बीच में मैं बैठे मैंने उनसे पूछा, मुझे कभी कभी बहुत हंसी आती है सोच के। मैंने उनसे कहा, एक बात बताओ, आपको यार डर नहीं लगता ऐसी जगह जाने में? मुझे सोच के लगता है यार। एंड शी वाज लाइक, क्यों? मैंने कहा, यार वहाँ पे इतने बड़े बड़े स्टार्स आए हुए थे, हाँ, इतने मतलब जिनके बारे में आप सोचते हैं, बहुत ही अलग अलग तरह के अतरंगी लोग आते हैं ना, और क्या उनका एटीट्यूड होता है, क्या कॉन्फिडेंस होता है। आप इंडिया को रिप्रेजेंट करने जा रहे हो, है ना, एंड आप कॉन्फिडेंस के साथ जा रहे हो, उनसे मिलते भी तो होगे ना, बातें भी होती होगी, तो आपको डर नहीं लगता? एंड शी वाज लाइक, नहीं। शी वाज सो स्वीट एक्चुअली जब आप उस जगह पहुंचते हो तो ऊपर वाला उस जगह की तैयारी पहले ही करा देता है। जैसे आज आपको देख के आपके शहर में लोग सोचते होंगे कि ये कैसे फेस कर लेती है, इतने बड़े बड़े स्टार के साथ कैसे आ जाती हैं, वो भी शायद यही सोचते होंगे, और आप बोलते हो जस्ट ऐसे ही। हाँ, जैसे मुझे कई सारे लोगों ने पूछा कि यार अमिताभ सर के साथ तुमने काम किया, तुम्हें डर नहीं लगा? तो जब पूछा था मुझे लोगों, तो तब मुझे लगा अच्छा डर लगना चाहिए था क्या? मुझे लगा इंसान ही तो थे। राइट। लेकिन अमिताभ बच्चन है। अमिताभ बच्चन में ऐसी क्या बात लगी आपको उस टाइम पे कि यार वाकई यार जो मैं इनको स्क्रीन पे देखती थी, या जो लोग इनको एडमायर करते हैं, उसमें और इनमें ये एक्चुअल पर्सनालिटी जब मुझे दिख रही, कितना रिजम्बलेंस है, कितना समानता है। बहुत ही अच्छे इंसान है, मतलब अलग ही सोच है उनकी। उनका एक इंसिडेंट है गुड बाय के वक्त का। एक तो पहले मैंने एक ऐड किया था, उसमें उनको थोड़ा तमिल और समथिंग वर्ड्स डालने थे। तो वो सेट पे आए और लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं देख रही हूँ, डायरेक्टर ने बोला कि सर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। नहीं, मैं यही बोलूँगा। एंड ही वाज कंटिन्यूअसली, अभी तक वो भूख है उनके अंदर। हाँ, एक तो ये कमाल बात थी। दूसरा, गुड बाय के सेट पे धूप हो रही थी, तो सब जितने और भी बड़े एक्टर्स थे, सबके बॉय हैं, सब छतरी लेके खड़े थे। मेरे लिए भी एक स्पॉट बॉय लेके आ गया, छतरी है। तो जैसे लेके आया तो मैंने देखा यार अमिताभ सर तो ऐसे ही बैठे हुए हैं चेयर में। तो मैंने कहा यार मुझे शर्म आ रही, क्या कर रहे हो? सर के पास लेके जाओ, तुम क्या कर रहे हो? बोले मैम वो नहीं लेंगे। मैंने कहा कैसे नहीं लेंगे, क्या बात कर रहे हो, जाओ। मुझे लगा ये जा नहीं रहा है।
मैंने कहा जाओ यार जबरदस्ती। उनका बॉय पता नहीं, मुझे लगा कहीं चला गया होगा, दिमाग ऐसे चलता है ना कभी कभी, क्योंकि ऑब्वियसली हो ही नहीं सकता कि उनका बॉय उनके पास ना मतलब सबके पास छतरी है, उनके पास नहीं, कैसे नहीं होगा, लेकिन फिर भी ऐसे लगता है ना। मैंने कहा नहीं मैं नहीं ले सकती, अगर वो उनके पास छतरी नहीं है तो एक अंदर से लगता है ना। मैंने कहा जाओ, मैं देखती हूँ। वो गए, जैसे लेके गए ना, अरे हटाओ यार, इतने सारे लोग हैं बिना छतरी के, क्या करना है। और मुझे ऐसे लगा ओ गॉड, आज भी अपने आप को कॉमन मैन की तरह प्लेस कर रहे हैं। सच में मुझे लगा वो वहाँ पे जितने भी जूनियर आर्टिस्ट हैं उनके बारे में वो सोच रहे हैं कि यार सारे लोग तो बिना छतरी के है ना, तुम भी तो इंसान हो, वो भी इंसान है। तो ऐसे कुछ कुछ चीज़ें, ये जितने भी बड़े स्टार्स हैं ना, ऐसा नहीं लगता कहीं ना कहीं अन्नपूर्णा कि जब हम लोग बाहर रहते हैं इस इंडस्ट्री से, फिल्म इंडस्ट्री बाहर, तो मेरा भी अपना एक एक्सपीरियंस अनुभव है, आपका भी एक्सपीरियंस है, तो जो बाहर की दुनिया होती है ना इस इंडस्ट्री का, बहुत कुछ सोचती है कि अरे बड़े डार्क साइड है, फ्रॉडस्टर लोग हैं ऐसे, और जब हम आते हैं और इतने अच्छे अच्छे लोगों से मुलाकात होती है तो मोमेंट ही बदल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। फिर ये जितनी भी फालतू की बातें होती है ना, एक टाइम आता है जब ऐसे लगता है कि ठीक है यार बोल लो, क्योंकि आप कितना समझाओगे। हाँ, तुमने देखा ही नहीं, वो तुमने देखा ही नहीं है तो कैसे समझाया जाए। थोड़ा 2-4 शब्द हम बोल सकते हैं कि नहीं यार ऐसा नहीं है, लेकिन मैं ये भी देखती हूँ कि लोग इतने ज़्यादा इंडल्ज हैं ना इन सब चीज़ों में कि उनको लगता है कि तुम भी तो अब उसी, इसलिए तुम तारीफ कर रहे हो, उसी जगह की हो। तो फिर मैं चाहती भी नहीं, मुझे लगता है कि ईश्वर ने मुझे ये मौका दिया है कि मैं इस अच्छे तरफ को देख सकूं, तो मैं इसको एंजॉय करूं ना। लेट्स जस्ट एंजॉय, क्यों जबरदस्ती किसी को बता। अच्छा, एक और बस मैं पूछूंगा एक और आर्टिस्ट के बारे में आपसे, सुनील ग्रोवर, कमाल के आर्टिस्ट हैं। अभी भी कहा जाता है कि अभी तक शायद इंडस्ट्री उनका फुल पोटेंशियल यूज़ नहीं कर पाई है। सबसे बड़ी बात है कि वो अपनी शक्ल में आज तक उतना अच्छा काम नहीं कर पाए जितना कि दूसरी शक्ल में कर पाए, क्योंकि वो बहुत अच्छे ऑब्जर्वर है। लेकिन आपने उनकी एक्चुअल शक्ल के साथ काम किया है, तो बीइंग ए एक्टर आपको क्या लगा उनके देख के? अरे फन, बहुत फन। हमने इस बार तो ज़्यादा मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला, क्योंकि पिछले में आई थिंक उनके साथ मैंने कुछ शूट नहीं किया था, उनके साथ कोई सीन नहीं था। इस बार है मेरे सीन्स प्रॉपर उनके साथ, तो कई सारे सीन हमने प्रॉपर बाकायदा बहुत इम्प्रोवाइज़ किए, भयंकर इम्प्रोवाइज़ किए, क्योंकि उनको भी मज़ा आता है इम्प्रोवाइज़ करने में, मुझे भी मज़ा आता है। और विकास सर तो है ही इज़ लाइक कि इम्प्रोवाइजेशन कर तू जितना करना है। सो इतना इम्प्रोवाइज़ किया हमने, फिर एक पूरा सीन बना डाला। एक दिन हमने पूरा शूट किया, पूरा पैकअप हो गया, उसके बाद नेक्स्ट डे का हम इम्प्रोवाइज़ कर रहे हैं कि चलो यार रिहर्स करते हैं। पूरा रिहर्स किया, कुछ बहुत सारा कुछ हमने इम्प्रोवाइज़ कर दिया। फिर दूसरे दिन कुछ और किया, तो फन करते थे, बहुत मज़ा आया। अन्नपूर्णा, आपने तो बहुत सारे लोगों से सीखा, बहुत सारे लोगों से इंस्पायर हुई, एडमायर करती हैं उनको, लेकिन अगर आज कोई नई एक्ट्रेस उतने ही छोटे शहर से चलना चाहे, इस बड़े सपने को लेकर इस दुनिया को छूना चाहे, पाना चाहे, तो उसको आप क्या एडवाइस करोगे? मुझे लगता है कि आपको पता होता है बहुत अच्छे से कि आपको क्या करना है। बस बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपको ना यहाँ वहाँ से दिमाग को हिलाती है, आपको यहाँ वहाँ डाइवर्ट करती है, एंड यू नो दैट कि ये डाइवर्टिंग वाली चीज़ है। डोंट गेट इनटू दैट। आपको जो चाहिए ना उसके लिए उस पर बिलीव करना बहुत ज़रूरी है। एंड कुछ चीज़ें जो हमें शुरुआत में लगती है कि यार एज अ लाइक पढ़े लिखे लोग हैं हम, अब तो हम फीमेल्स हैं, हम क्यों करें, बहुत सारी चीज़ें होती है, उसको किस तरह से बच के निकलना है। क्योंकि तुरंत क्रांति करना एक होता है ना, हम क्रांतिकारी जो करना है, आई लव दैट, आई सपोर्ट कि करना ही चाहिए क्रांति। लेकिन क्रांति का कई सारे लोगों को मैं ये देखती हूँ ना कि सडनली झंडा उठा लिया तो उनसे बहुत पावरफुल लोग होते हैं जो दबा देते हैं। right. तो उनको दूसरे एस्पेक्ट ढूंढने पड़ते हैं कि क्रांति धीरे धीरे कैसे की जाए और कैसे अपनी चीज़ें करते हुए किसी खास तौर से जो आपके अपने लोग हैं, जो आपका अच्छा चाहते हैं, उनको तकलीफ भी ना हो। समटाइम्स यू नो कि ये मेरा अच्छा चाहते हैं, लेकिन ये जो सोच रहे हैं ना गलत सोच रहे हैं, ये नहीं जानते, आपको पता है। लेकिन आपका काम ये नहीं होता कि उनसे लड़ो, आपका काम ये होता है कि वो रियलाइज कराओ कि उनको कैसे पता चले, isn't it? राइट कि ये जो मैं सोच रही हूँ मैं सही सोच, बिल्कुल सही सोच रही हो। और आपने जितनी भी बातें करी बहुत कमाल की, बहुत अच्छी बात की, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, मजा आया। तो मेरे साथ थी अन्नपूर्णा सोनी। बहुत अच्छी बातें निकल के आई वीडियो में, हमेशा की तरह कंक्लूड करता हूं। पहली बात तो ये कि अगर आप अपनी इनर वॉइस को सुनते हैं, उसे नज़रअंदाज नहीं करते हैं, यानी कि अपने लिए कोई प्लान नहीं बनाते हैं, बल्कि जो प्लान ऊपर वाला बना रहा होता है या
सो कॉल्ड कोई भी बना रहा होता है उस पर चल पड़ते हैं, सरेंडर कर देते हैं। तो जैसे उनको सिंगिंग पहले अच्छा लगा तो उन्होंने सिंगिंग में करना शुरू किया, फिर थिएटर अच्छा लगा तो एक्टिंग करनी शुरू की। ये उनका बनाया हुआ प्लान नहीं था, लेकिन बने हुए प्लान पे उन्होंने पूरी शिद्दत से, पूरी अच्छे से मेहनत की और फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ती चली गई। जब आगे बढ़ती चली गई, प्रूव करती चली गई, तो फैमिली भी और ज़्यादा सपोर्ट में आती चली गई। और उसके बाद दिल्ली चले गए, NSD कर लिया, उसके बाद उन लोगों के साथ काम कर लिया जिनको आप देखते हैं और देखते ही रह जाते हैं। जो लोग इनर वॉइस को फॉलो नहीं करते वो अक्सर फिल्म इंडस्ट्री के उन लोगों को सिर्फ टीवी पे, फिल्मी पर्दे पर फॉलो करते रह जाते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो करते रह जाते हैं, लेकिन जो इनर वॉइस को महत्व देते हैं वो उनके साथ स्क्रीन शेयर करते हैं, वो उनके साथ काम करते हैं, वो अपने सपनों को जीते हैं, वो अपनी ज़िंदगी जीते हैं, अपनी मर्जी से जीते हैं और वो इंडस्ट्री का वो साइड देख पाते हैं जो आप सब देखना चाहते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको भी इसी तरह की तैयारी, इसी तरह की सोच और यही शिद्दत, यही मेहनत के साथ आगे बढ़ना होगा जैसे कि अन्नपूर्णा बढ़ी। आपने इस वीडियो से क्या सीखा कमेंट करिए और ज़रूर बताइए ताकि मुझे भी अच्छा लगे और इनको भी अच्छा लगे। आपसे अगर सोशल हैंडल पे जुड़ना हो तो कहाँ जुड़ सकते हैं? इंस्टाग्राम पे आप जुड़ सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक अच्छी अच्छी बातें ज़रूर पहुँचे। और जो हमारी एक कोशिश है कि इंडस्ट्री की वो साइड भी हम लोगों को दिखाएं जहाँ से किसी के अंदर एक उम्मीद जागे, क्योंकि कहते हैं कि जब सब कुछ खत्म हो जाता है और कोई उम्मीद भी नहीं बचती तब एक उम्मीद ही होती है जो ज़िंदगी में आपको दोबारा वापस खड़े कर देती है। तो इसी उम्मीद के साथ अगले वीडियो में फिर से मिलूंगा। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग Amazon और Google के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको Amazon, Flipkart, जॉइन फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है।